Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the next topic of surface chemistry plus 2 class, and in this lecture we will discuss about the colloids purification. तो स्टूडेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कि हम कोलाइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कोलाइड्स एक्चुअल में होते क्या हैं, इनको कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया, तो ये सब कुछ हम जो है रीड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमें कोलाइड्स मिलते हैं हो सकते हैं कि वो थोड़े इम्प्योर हों, ठीक है। तो उनकी इम्प्योरिटी को हटाने के लिए यानी कि उनको प्योर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्योरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो जो आपके कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशंस, इनको क्या जाता है प्योरिफिकेशन, ठीक है। प्योरिफिकेशन करने से हमें क्या मिलते हैं, प्योर कोलाइड। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होगे साथ में कुछ इम्प्योरिटीज मिलती हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो होते हैं XX इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं वो, XX इलेक्ट्रोलाइट। अब XX इलेक्ट्रोलाइट से मेरा क्या मतलब है, तो स्टूडेंट आपने प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड किया था ब्रिडिक आर्क मेथड के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि ब्रिडिक आर्क मेथड के द्वारा हम गोल्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने जब प्रिपरेशन की थी तो हमने ब्रिडिक आर्क मेथड में क्या देखा था कि हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल रहे थे आर्क के द्वारा, यहाँ आर्क के, लेकिन उसके अंदर कुछ हमने डाला था, याद है आपको, KOH, याद है ना। अब ये KOH क्यों डाला था, ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें। और जो आपके ये हैं जो छोटे पार्टिकल्स थे वो निकल के जा रहे थे और वो कोलाइड बना रहे थे एक बड़ा, और मुझे बड़ा पार्टिकल नहीं चाहिए था, तो मैंने उसके अंदर KOH डाल दिया। अगर इसके पॉजिटिव वाले जो आयंस थे इसके OH यानी कि OH नेगेटिव वाले आयंस के साथ अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। और यदि ये इनके जो चार्ज नेगेटिव थे और इसके भी जो चार्ज नेगेटिव थे, ये आपस में क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, ठीक है। और रिपेल करने के कारण वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। अगर इसके ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए थे वो सारे नेगेटिव आ गए थे, ठीक है। तो अब नेगेटिव आ गए तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नेगेटिव पार्टिकल्स और दे दिए ताकि ये आपस में रिपेल करें और आपस में अट्रैक्ट ना कर सके और इनका साइज बड़ा ना हो सके, ठीक है। तो हमने वहां पर न्यूट्रल करने के लिए KOH इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाला था। अब वो इलेक्ट्रोलाइट इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमें प्योर कोलाइडल मिला ही नहीं, ठीक है। तो अब उसी प्योरिटी को लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्योरिफिकेशन किया। प्योरिफिकेशन करने से क्या होगा, प्योर कोलाइडल्स आपको मिल जाएंगे। जो इस तरह के हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे हैं वो XX मतलब जितनी जरूरत थी वो तो हमें इसी के अंदर रह जाएंगे, लेकिन जो XX मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो हम बाहर निकाल देंगे। किस मेथड के द्वारा, प्योरिफिकेशन के द्वारा। अब प्योरिफिकेशन के भी अलग अलग मेथड हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो बस याद रख लेना, दे आर नंबर ऑफ प्योरिफिकेशन मेथड, यहाँ पर काफी सारे प्योरिफिकेशन मेथड हैं और एक एक करके हम सारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आप कोलाइड्स को प्योरीफाई क्यों करते हो, ठीक है। उनकी इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए, फिनिश द इम्प्योरिटीज, उनकी इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम प्योरिफिकेशन करते हैं। तो चलते हैं हम अपने मेथड्स की तरफ। तो स्टूडेंट जहां पर हम यहाँ जो मेथड पढ़ने वाले हैं प्योरिफिकेशन के, तो वो मेरे साथ साथ नोट कीजिए आप। तो सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डायलिसिस। ये डायलिसिस ये मेडिकल साइंस से लिया गया वर्ड है स्टूडेंट्स। मेडिकल साइंस में इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेडिकल साइंस का वर्ड है जो कि डॉक्टर वगैरह इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर ही हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। सेकंड हमारा जो मेथड आता है स्टूडेंट्स, वो सेकंड मेथड आता है हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और जो लास्ट आता है स्टूडेंट हमारा 9th क्लास में भी पढ़ रखे हैं आपने वो, ठीक है, और उसका नाम है अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। ठीक है। तो ये तीन जो मेथड हैं हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के लिए करने वाले हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ क्या है ये मेथड। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चलते हैं हम डायलिसिस, अपने पहले मेथड की तरफ। तो डायलिसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस, देखो पढ़ो स्क्रीन पे क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रू द पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन्स। तो देखो स्टूडेंट होता क्या है, जो आपका ये स्क्रीनशॉट लो पहले इसका डेफिनेशन का, फिर पढ़ते हैं। तो देखो हमारा डायलिसिस का क्या मतलब है, इम्प्योरिटीज को दूर करना, ठीक है, सेपरेट करना। किससे, सपोज आपके पास कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर आपके क्रिस्टलॉइड्स भी हैं, ठीक है, ये
क्रिस्टलॉइड्स हैं, ठीक है। क्रिस्टलॉइड यानी KOH यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। यदि हम गोल्ड की बात करते हैं तो KOH, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके अंदर, ठीक है। अब होगा क्या, जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल है उनका साइज कितना होता है, जो कोलॉइडल पार्टिकल है उनका साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है। यहां तक का जो उसका है साइज हो सकता है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने इसको सेपरेट करना है थ्रू पार्चमेंट पेपर, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी यूनिट 2 में भी पढ़ चुके हैं। पार्चमेंट पेपर क्या होता है, जिसको एनिमल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, जो आपके पास ये मिक्सचर है पूरा कोलाइडल का, ठीक है, जिसके अंदर आपके क्रिस्टलॉइड्स भी हैं और क्या है, कोलॉइड्स भी हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, आपने एक पार्चमेंट पेपर में कलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक बीकर लेके यहाँ पर एक फिट कर दिया पार्चमेंट पेपर, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, पार्चमेंट पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पोर करवाती हूँ कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है। जो ये मेरे पास कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं इनको यहाँ पोर करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन था ये क्या था, कोलॉइडल सोल्यूशन था, ठीक है स्टूडेंट। तो कोलॉइडल सोल्यूशन इसके अंदर डाल दिया मैंने। तो जैसे ही, तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पर पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए तो देखो पार्चमेंट पेपर में से जो क्रिस्टलॉइड्स थे ना आपके, क्रिस्टलॉइड्स तो वो निकल गए, यहाँ क्रिस्टलॉइड्स निकल गए। अब यहाँ पर रह गए आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे कोलॉइडल पार्टिकल हैं, ऑब्वियसली बात है, 1-2 क्रिस्टलॉइड तो यहाँ रह गया होगा। तो इस पार्चमेंट पेपर को उठाओ, एक पोटली बना लो, ठीक है। तो ये पोटली में मैंने कलेक्ट कर लिए पार्चमेंट पेपर में, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ तो हैं ब्लू वाले, तो हैं, सॉरी स्टूडेंट, ये जो ब्लू वाले हैं ना ये तो है आपके कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है। अब इन ब्लू वालों के साथ साथ इसके अंदर कुछ रेड वाले हैं यानी कि क्रिस्टलॉइड्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पार्चमेंट पेपर की पार्चमेंट बैग बना लिया इसको, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ तो क्रिस्टल्स जो थे निकल गए, ठीक है, लेकिन कुछ जो थे अभी भी इसके अंदर है। तो मैंने क्या किया, इनकी डायलिसिस करवानी जरूरी समझी। अब डायलिसिस का क्या मतलब है, ये तो जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है स्टूडेंट। आपके घर पे आपकी मम्मी चाय बनाती है, तो चाय के बाद उस चाय को छलनी के साथ छानते हैं, पता है ना। एक गिलास में चाय डालने से पहले यहाँ पर एक छलनी का प्रयोग करते हैं और चाय डालते हैं। जो चाय पत्तियां होती हैं वो यहीं पे रुक जाती हैं और चाय इसमें चली जाती है, गिलास में चली जाती है। सेम यहाँ पे मैंने वैसा ही किया। अब मैंने इस पार्चमेंट पेपर को क्या किया, एक बैग में, पार्चमेंट बैग में ले लिया इसको और एक स्टैंड पे लगा दिया स्टूडेंट इसको, ठीक है। एक स्टैंड पे इसको मैंने लगा दिया पार्चमेंट बैग को, ठीक है। और अब इस पार्चमेंट बैग में मैंने यहाँ नीचे बीकर रखा और यहाँ से स्टूडेंट्स वाटर का फ्लो करवाया काफी ज्यादा प्रेशर के साथ, ठीक है। वाटर का फ्लो करवाया काफी ज्यादा प्रेशर से। हुआ क्या, बड़े इजीली वाटर का जैसे प्रेशर गया, कोलाइडल साइज ज्यादा है, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज ज्यादा है, दैट्स वाई वो बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन जो आपका वाटर के फ्लो से जो क्रिस्टलॉइड थे ना हल्के फुल्के, वो यहाँ से बाहर निकलने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल गए, पार्चमेंट बैग पेपर में से निकल गए और आपको यहाँ पर जो इम्प्योर थे, इम्प्योर जो क्रिस्टलॉइड्स थे वो मिल गए, निकल गए बाहर। अब जो यहाँ पोटली में बचे आपके पास ये कोलाइड बचे। ये सिंपल सा मेथड है स्टूडेंट डायलिसिस का, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बच्चों वाला काम था। तो देखो पार्चमेंट पेपर में डाल लिए, पहले तो मैंने सिंपल लिए एनिमल मेम्ब्रेन के ऊपर, पार्चमेंट पेपर के ऊपर, लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, उसके अंदर कुछ कोलॉइडल पार्टिकल्स के अंदर क्रिस्टलॉइड बचे हुए थे अभी भी। दैट्स वाई मैंने क्या यूज किया, पार्चमेंट पेपर को एक पोटली बनाई, उसमें से वाटर का बड़े फ्लो के साथ प्रेशर दिया और उससे क्या हुआ, क्रिस्टलॉइड्स जो है वो निकल गए, आपके जो कोलॉइड्स यहाँ बच गए। लेकिन स्टूडेंट ये प्रोसेस जो था ना, इसको कराने में काफी समय लगा, तो ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये स्लो प्रोसेस था, ठीक है तो अच्छा है प्रोसेस, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड फ्रॉम हियर इलेक्ट्रो डायलिसिस, ठीक है। तो हम इसलिए यूज करेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम है, बस करना क्या है, यहां पर इलेक्ट्रोड्स का यूज कर दिया। दोबारा ही बना देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका, जहां पर आपने पार्चमेंट पेपर यूज कर रखा था ना, पार्चमेंट पेपर लगा रखा था यहाँ पे एक स्टैंड की सहायता से, तो यहाँ पार्चमेंट पेपर लगा रखा था आपने, ठीक है। और इसके अंदर फिलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स जो है वो रह गए होंगे, ठीक है। एक आध मान लो कि ये जो ब्लू वाले ना ये क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं, ये रह गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसमें तो उस मेथड में तो बड़ा इजी सा था प्रोसेस, ठीक है, करना यहाँ भी कुछ नहीं है, ये भी बड़ा इजी प्रोसेस है, लेकिन वहां थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा था। तो इसलिए क्या किया, इस प्रोसेस को ज्यादा करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए स्टूडेंट्स। तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया। अब आप कहोगे कि इन इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है, ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे,
ठीक है। सपोज कि आपके जो कोलॉइड है वो पॉजिटिव है और जो आपकी क्रिस्टलॉइड्स है ये नेगेटिव है, सपोज कर लो, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, जो भी है आपके जिस भी केस में, तो जहां पर जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स लगाए हैं आपके, एक एनोड लगाया और एक कैथोड लगाया, सपोज ये एनोड और एक कैथोड लगा दिया मैंने, ठीक है। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, जो यहाँ से नेगेटिव पार्टिकल्स निकलेंगे, यहाँ पे आपने सोल्यूशन भी डाल दिया, जो यहाँ से नेगेटिव पार्टिकल्स निकलेंगे वो बड़ी जल्दी से, प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाला है स्टूडेंट्स ये, तो वो फटाफट से जाके पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करेंगे और जो पॉजिटिव निकलेंगे वो फटाफट से जाके नेगेटिव के ऊपर अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो डायलिसिस में ये काम जो 2 घंटे में हो रहा था ना, तो वही काम यहाँ पर आधे घंटे में हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए। जब वाटर को यहाँ से रिंस कर रहे थे उस टाइम में क्या हो रहा था स्टूडेंट, बड़े मुश्किल से यहाँ से पार्टिकल्स निकल रहे थे, लेकिन इस केस में क्या होगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को फटाफट से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ बड़ी जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स लग रहा है यहाँ पर, लिख लो यहाँ पर कि एक तो क्या लग रहा है, एक तो है वाटर का फ्लो, वाटर फ्लो फोर्स, ठीक है। वाटर तो अभी भी फ्लो करवा रहे हैं यहाँ हम, ठीक है। वाटर का फ्लो तो अभी भी हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, ठीक है, सेम। लेकिन साथ साथ यहाँ पर क्या हम यूज कर रहे हैं, जो मेन बात है वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। और बैग में से जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो निकल कर क्या करेंगे, नेगेटिव रोड पर चिपक जाएंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव रोड पर चिपक जाएंगे, ठीक है। और जो कि प्योर कोलॉइड्स होंगे हमें वो मिल जाएंगे। कितना इजी सा मेथड था स्टूडेंट। और जो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस है ना स्टूडेंट, इसी को मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है। जैसे आप गुर्दों में, फेफड़ों में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस की। उनके जो किडनीज होती है, किडनीज फेल हो गई, ठीक है, किडनीज फेल होगी, किडनीज ने काम करना बंद कर दिया, तो देखो किडनीज हमारा क्या काम करती है, वो ब्लड को प्योर करने का काम करती है हमारी किडनीज, ठीक है। तो अब किडनीज फेल हो गई, तो अब ब्लड कैसे प्योरीफाई होगा, तो ब्लड प्योरीफाई करने के लिए जो किडनी है हमारी, जो नेचुरल पार्ट है भगवान ने दे रखा है, वो बंद हो गया, तो वहां पर इलेक्ट्रोडायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसमें इंसान का ब्लड एक हाथ से जो है निकालते रहते हैं और दूसरे हाथ से उसी को चढ़ाते रहते हैं रिवर्स, ठीक है, प्रोसेस के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, ब्लड जैसे जैसे जो इम्प्योरिटीज ब्लड में जमा हो गई हैं, तो वो कोलाइडल पार्टिकल के रूप में वहां पर जाएंगी और जो आपके उसके अंदर क्रिस्टलॉइड की फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज हो जाएंगी वो सारी की सारी जो है वो बाहर निकल जाएंगी। तो जो उसका इंसान का जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, प्योरीफाई होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके सामने डायलिसिस की मशीन भी है जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज की जाती है। तो स्टूडेंट ये हमारा डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस वाला मेथड था। तो नेक्स्ट मेथड में पढ़ते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टूडेंट बहुत ही आसान सा मेथड है। तो देखो आपने लैब में फिल्टर पेपर का यूज किया होगा, तो आपने क्या किया, इस फिल्टर पेपर को यूज किया और यहाँ से क्या करना शुरू कर दिया, कोलाइडल पार्टिकल्स को निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो होगा क्या, इसके जो पेपर के साइज है ना, जिसके होल होते हैं वो इतने ज्यादा बड़े हैं, बिग होल होते हैं, इतने ज्यादा बड़े हैं कि इसके अंदर से कोलाइडल पार्टिकल्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकल जाएंगे, तो हमें फिल्टर करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। सारे के सारे जो पार्टिकल निकल गए, बस 1 2 4 जो फिल्टर के ऊपर रह गया, बाकी सारे निकल गए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब ये कैसे बनता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर में क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको प्रिपेयर करने के लिए जो फिल्टर पेपर है ना उसके ऊपर जिलेटिन सोल्यूशन जो है यूज कर देते हैं। फिल्टर पेपर के ऊपर जिलेटिन सोल्यूशन का जो है यूज करते हैं। तो जैसे जिलेटिन सोल्यूशन डालते हैं हम, तो वो क्या करता है, कोलाइडल पार्टिकल्स को रोक के रखता है, ठीक है। तो जो आपका फिल्टर पेपर था उसके ऊपर सपोज मैंने यहाँ पर जिलेटिन जो है यूज कर लिया, तो जिलेटिन जैसे ही यूज किया तो होगा क्या, आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ जाने से बच जाएंगे, ठीक है। तो वो यहीं ऊपर ही रुक जाएंगे जिलेटिन यूज करने से, ठीक है। ये होता क्या है स्टूडेंट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर होता क्या है, ये होता है, इट इज ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। जो आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसके ऊपर क्या करते हैं, कोलाइडल या जिलेटिन सोल्यूशन, ठीक है, लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, नैरो करने के लिए, ठीक है। जो उनके पोर्स है ना, ये पोर्स को नैरो करने के लिए, टाइट करने के लिए, छोटे करने के लिए। तो जो ये पोर्स छोटे हो जाएंगे, देखो पोर्स छोटे हो गए हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने क्या किया, जो हमारे कोलाइड्स थे वो जिलेटिन की वजह से फिल्टर पेपर के ऊपर ही रुक गए, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बड़ा इजी सा मेथड है, फिल्टर पेपर के ऊपर जिलेटिन अप्लाई कर देंगे और वो हमारा क्या करेगा, कोलाइडल पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोक देगा, ठीक है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के ऊपर अब अप्लाई करते हैं ये, ठीक है, परमिएबल कोलाइडल डिस्पर्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं जिलेटिन। क्यों लगाते हैं, इसके पोर्स को छोटा करने के लिए, ठीक है। तो देखो जो आपके कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं ये आपके काफी ज्यादा बड़े 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक के होते हैं, लेकिन अगर फिल्टर पेपर की बात करें तो उसके अंदर से इससे ज्यादा जो है वो पास कर जाते हैं। दैट्स वाई जो आपके इसके बीच के साइज के थे वो सारे के सारे यहाँ से निकल गए, ठीक है। जो कुछ बड़े थे वो नहीं निकले, तो 750 तक जो है निकल गए
और बाकी के जो थे 750 से अबव वाले थे, 1000 वाले थे, 1000 नैनोमीटर वाले, वो ऊपर रह गए। लेकिन हमें तो ये भी चाहिए ना जो 750 से छोटे हैं, जो यहाँ पर आ गए। दैट्स वाई वी अप्लाइड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर। तो देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर का क्या काम है। तो डेफिनेशन नोट करो स्टूडेंट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की ये डेफिनेशन नोट करो जरा, क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्ट बाय स्पेसिफिक फिल्टर कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। The ultra filter paper has so small pores that only ions can pass through it and do not the colloidal particles। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसकी प्रिपरेशन स्क्रीन पे दे रखी है। इनको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं हम। तो हमारा लास्ट मेथड है प्योरिफिकेशन का, वो मेथड है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो स्टूडेंट इसके नाम से पता लग रहा है, हमने छोटे होते पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब होता है, अपकेंद्रीकरण। जैसे दूध से क्रीम को अलग करते हैं ना, इस विधि के द्वारा कैसे अलग करते हैं, चलो बताओ। दूध के अंदर ऐसे मदानी से उसको रिड़कते हैं, ठीक है, ऐसे घुमाते हैं मदानी को, और वो क्या होता है, मक्खन जो है वो अलग निकल जाता है हमारा, है ना। तो मलाई या क्रीम जो भी कह लो आप, ठीक है, जैसे दही में से मक्खन बना लेते हैं हम, ठीक है। और इसी तरह से दूध में से मलाई को, क्रीम को अलग करने के लिए जो है अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। तो देखो इस मेथड से क्या यूज किया जाता है। इन दिस मेथड द इम्प्योर सोल इज टेकन इन अ ट्यूब विच इज प्लेस्ड इन एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इन दिस मशीन द ट्यूब इज रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड। तो देखो यहाँ पर एक ट्यूब होती है, ठीक है, ट्यूब के अंदर जो है आपकी एक ऐसी मशीन होती है जो काफी तेजी से जो है यहाँ पर रोटेट करती है, घूमती है, बड़ी तेजी से रोटेट करती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन। और कुछ समय के बाद क्या होता है, जो यहाँ पर आपके कोलाइडल और कोलाइडल सोल था, सोल्यूशन था, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपने मदानी घुमाई, जैसे दूध में, दही में मान लो मदानी आपने घुमाई, तो लस्सी लस्सी जो है वो नीचे आ जाएगी और मक्खन जो है ऊपर आ जाता था, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ कोलाइडल सोल्यूशन है आपका। तो जैसे ही यहाँ पे बड़ी तेजी से मशीन आपने चलाई, तो क्या हो गया, जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज होंगी यानी क्रिस्टलॉइड्स होंगे या इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो ऊपर आ जाएंगे सारे, ठीक है। बॉटम में जो बैठ गए वो हमारे क्या है, आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएंगे ट्यूब पे, ठीक है। लेकिन जो आपके क्रिस्टलॉइड्स हैं या अदर सोल्यूबल हैं, वो क्या करेंगे, सोल्यूशन के अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है। और सोल्यूशन को क्या करेंगे, हम अलग कर लेंगे या फिल्टर कर लेंगे, तो जो आपका सोल्यूशन है वो निकल जाएगा, जो कोलाइडल पार्टिकल है वो आपके पास एज इट इज मिल जाएंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन नोट कर लो स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इमल्शन रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इमल्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।